मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हम डॉक्टर भी हैं, हम किसान भी हैं, अगर अपनी पे आ जा तो जल्लाद भी हैं। मेरे घर में जो चोरी करके जा उसे घर का मुखिया बना दूं। मैं तैयारी कर रहा हूँ रेल रोकने की। पकड़ेगा क्या बाबू जी का ठुल्लू? अरे सुन लो, आज खुलासा ही कर लो, आज खुलासा ही कर लो। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो किसानों की मर्जी है, इसमें आपको क्या परेशानी है? यार मर्जी से कानून होता है ना, मर्जी थोड़े चलता है यार। हाँ? मर्जी थोड़े चलता है। अरे मर्जी से तो बैठा कानून है यार, तो यो मर्जी से तो बना दिया। किसी किसान से पूछा कि धरनी मौत का थाले फांसी का फंदा तैयार कर रहे, नापा दे दो। किसी किसान का नापा लिया था? जितने भी एमएलए जो भेजे हैं बना के, वो आपने ही तो भेजे। अरे हमें पता था कि हम जो ठीक करके भेज रहे हैं जाके गधे हो जाएंगे वहाँ। भेजे तो सही करके थे, कानून बनाया हैं? इसीलिए तो कानून बनाया। और हम इसीलिए तो कह रहे कि फांसी का फंदा भाई वापस कर ले। लेकिन ताऊ, जब हर चीज का ट्रैक्टर परेड को देख लो, तुम आप चक्का जाम को देख लो, उसका असर सरकार पे नहीं पड़ा है, तो कल आपकी जो 3-4 घंटे ट्रेन रोकेंगे उसका असर ही क्या पड़ेगा? अरे एक बात सुन भाई, कभी बीमार हुआ, हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर पहले एक टेस्ट करावे, उससे रिजल्ट नहीं आता दूसरा करावे, या पहले जाते ही जो है उसके नाड़ी काट दे मरीज की। अरे एक टेस्ट भेज रहे हैं हम। सरकार का टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। आप टेस्ट कर रहे हो और क्या टेस्ट हो रहा है सरकार का एक किसान हो, है? डॉक्टर हो या किसान हो? अरे हम डॉक्टर भी हैं, हम किसान भी हैं, डॉक्टर तो पात्र और अगर अपनी पे आ जा तो जल्लाद भी हैं। डॉक्टर संबित पात्रा है, है? डॉक्टर संबित पात्रा है, आप थोड़ी डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर नहीं है, भोक्टर है। वो तो भौंकता गधे आदमियों का नाम लेते हो तुम बीच बीच में। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा गधा बोल रहे हैं। घर से सोच के आए हो ताऊ को गुस्सा दिलवाएंगे। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप कौन बता है? रहे। राष्ट्र का कौन से? भारत सरकार का प्रवक्ता वो? हाँ, भाजपा का प्रवक्ता। भाजपा का बोल, राष्ट्रीय कैसे कह रहा? राष्ट्रीय वो होगा जो भारत सरकार का होगा। भाजपा का राष्ट्रीय तो भाजपा है। नहीं, हाँ। भाजपा भारत सरकार नहीं है, मोदी सरकार भारत सरकार है। अच्छा, हाँ, यहाँ बहुत उल्टा हो रहा। यहाँ सरकार चलती है लोगों से, लेकिन अब इस बार पहली बार सरकार एक आदमी के नाम से चलती सरकार है। तो तैयारी कर रही है बंगाल में चुनाव लड़ने की। एक तरफ आप धरना, तो यार वो तैयारी कर रही है, मैंने टिकट आया, मैं तैयारी कर रहा हूँ रेल रोकने की। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं अराजनैतिक है, जब अराजनैतिक है तो बंगाल में क्यों रैली करनी है? आप लोग चुनाव में क्यों जा रहे हैं, क्यों घुस रहे हैं इतना ज्यादा? चुनावी क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं, बंगाल में क्यों जा रहे हैं? बंगाल में किसान ना है, उन्हें समझावे ना कि हमने तो देख लिया, सड़क पे आ गए, कभी तुम भी सड़क पे आ जाओ, बचाना ना अपने भाइयों को। राकेश टिकैत तो गुरुनाम सिंह चटूनी का बयान आया है हाँ। कि भाई उस पार्टी को मत वोट देना जिसने हमें धोखा दिया है, बाकी सबको दे देना। आप तो इस तरीके से लाइजनिंग कर रहे हैं ना वोट्स की। अच्छा, मेरे घर में जो चोरी करके जा उसे घर का मुखिया बना दूं? चोरी करने के लिए वोट भी तो आप ही ने दिया ना। तो पहले तो पता मोहर नहीं, लगाई। पहले हमें पता नहीं था गलती हो गई कि हम जो हैं गधों को चुन रहे हैं। हमने तो घोड़े समझ के चुना था। 2 बार गधों को चुन लिया आप। है? 2 बार, हाँ, तो तीसरी बार भी चुनो। क्यों भाई? हर बार जो है जिस दूध में मक्खी पड़ी वही पीना? बिल्कुल नहीं पी मैं ना। गधे देख लिए, मट्ठे गधे हैं। तीसरी बार गलती थोड़ी हो जाएगी। हैं? 2 बार आप भी गधे बने। हम क्यों गधे बनते? पेट्रोल के दाम से हम सरकार बनाते हैं, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। ध्यान ताऊ, रखना। जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, रवि दिशा को भी पकड़ा गया, खालिस्तानी मूवमेंट का बार बार हाथ बताया जा रहा है फंडिंग का। तो आपको क्या लगता है आम लोगों के मन में क्या छवि बनेगी मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आंदोलन की? सारा देश जानता है कि हिंदुस्तान में मीडिया नाम शब्द खत्म हो चुका है। सब तड़वे चाट बन रहे हैं पत्रकार। कहाँ मेन स्ट्रीम है? अरे 20 चैनल अंबानी के, 32 या 36 चैनल सुभाष चंद्र के, बाकी किसका? लेकिन सरकार तो सबूतों के साथ पकड़ रही है उन लोगों को। क्या पकड़ा? के साथ पकड़ रही है उन लोगों को। सरकार ने तो उसे भी ना पकड़ा। जो मेन सबूत था वो जो बम्बई का अर्नब गोस्वामी, जो देश का गद्दार है। वो तो साबित हो गया, गलत था वो सब। क्या साबित हो गया? वो क्या गलत था, फॉल्स था। अब जो किसानों का सपोर्ट, जो उसने ये कहा कि पीएमओ मेरी जेब में है, पर अब जजों को मैं खरीद लूं,
और सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा कर दिया, जज खरीद के दिखा दिया, 1 मिनट में जज जमानत दे दी। और इससे बड़ा सबूत चाहिए तुझे? आप जो किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं उन पे राजद्रोह लग रहा है। अरे इससे भी कोई बड़ा हो लगा दो हम पे। आप पे नहीं लग रहा है भाई, लोग पकड़े जा रहे हैं, सब पे केस हो रहे हैं, नोटिस जा रहे हैं, आप तो यहाँ पे साफा बांध के घूम रहे हैं आराम से। तो सबसे बड़े तो देशद्रोह हम हो गए, तो भेजो जेल। फिर हम बाहर क्यों? अगर हम देशद्रोही हैं तो हम बाहर क्यों? नंबर लग गया है, नंबर था। अरे आना फ्री जाना फ्री, जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फ्री। नंबर तुम्हारा ही था इस बार। नंबर तुम्हारा ही है। क्या क्या पकड़ेंगे? हिंदू। अरे सुन लो, आज खुलासा ही कर लो, आज खुलासा ही कर लो। 1 बीघा तो जमीन है, ठीक, घर हिंदुस्तान में नहीं, बैंक में खाता नहीं, पेंशन लेता नहीं, सम्मान निधि लेता नहीं, राशन कार्ड मेरा नहीं, तो पकड़ेगा क्या बाबूजी का ठुल्लू? एनआरसी आ रहा है, एनआरसी आप लोग कुछ नहीं, एनआरसी आ रहा है। तो क्या हो गया? एनआरसी से बाहर हो जाइएगा। एनआरसी से बाहर हो जाओ। कहाँ भेजेगा? जेल में? सबसे पहले तो और मैं तो कह रहा हूँ कम से कम कमाने से बच जाऊंगा। कमी कमाई टाइम से 5 बजे रोटी मिलती है, जेल में जाते हो भी लगती है तब वहाँ पे। लट कोई नहीं मारता। कौन कह रहा? गया क्या? गया? पहले उसकी अनुमति का ही रुक जा भाई। ताऊ 17 बार जा लिया, अच्छा, तो क्या डरना लठों से? आंदोलन करेंगे तो लाठी भी लगेगी, जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी होंगे। ऐसे 365 मुकदमे मंजूर। इसीलिए मोदी जी ने बोला है आंदोलन जीवी हो तुम। हाँ है आंदोलन जी भी। मोदी बताए क्या है? यहाँ भी आंदोलन इवेंट जी बन जाते हो। अरे जाएंगे ना, किसानों का आंदोलन है, किसान है तो जाएंगे ना। और क्या इनकी तरह कच्चे पैर के आरएसएस में जाएंगे? देशद्रोही बनेंगे? है? देश के साथ गद्दारी करावे? क्या कराते हो? आप कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि आंदोलनकारियों का तरीका थोड़ी है, क्या है? आंदोलनजीवियों का तरीका है, जिस तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं। क्या करेंगे आंदोलनकारी? क्या करते हैं? क्या गलत कर रहे तुम हैं? बताओ आंदोलनकारी क्या करते हैं? शांतिपूर्वक बैठते हैं? शांतिपूर्वक बैठे नहीं है। कौन से आंदोलनकारी ने तेरा सिर फोड़ा? बता मुझे। अरे यार नीचे मत। आपके शांतिपूर्वक बैठने से 1 घंटा जाम में हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ? रास्ते बंद करवा दिए आपने। रास्ते किसने बंद करे? सरकार ने, किसान ने? बताओ। सारी बुराई किसान के ऊपर रखते हो तुम लोग। बताओ, किसान ने लगा रखे बैरियर। वो तो आप ही के डर से है ना कि भाग न जाए दिल्ली। क्या दिल्ली में भाग जाए आप। कि दिल्ली इनके बाप की है? तो एक और बात, जिस दिन चाहेंगे कोई माई का लाल दिल्ली जाने से रोक नहीं सकता, उस दिन चले जाएंगे, पर हमें जाना ही नहीं दिल्ली। तो एक और बात सामने आ रही है कि अभी आंदोलन आप दिल्ली में शिफ्ट करने वाले हैं, इससे आगे है? आप ये आंदोलन अब दिल्ली में शिफ्ट करने वाले हैं। अगर होगा, जत्थेदारों का आदेश होगा तो कंफर्म होगा, फिर जाएंगे। लेकिन वो आदेश बड़ों का अभी मेरे पास तो आया नहीं। थारे सूत्र कहाँ से हम है? ये कौन से हैं थारे सूत्र? तब हमारा पहले से ही आइडिया लगा के बता दो। आइडिया नहीं, आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, हमें बताते हैं, आपके जैसे प्रवक्ता हमको शिफ्ट कर रहे हैं। तुझे किसने कही प्रवक्ता में? किसने बताया? देखिए, इस आंदोलन को अगर संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनका जो हमारे जत्थेदार हैं उनके अलावा कोई भी बयान होगा वो गलत होगा। तब आपको बिल लेने से वापस। अरे आपसी बयान भी में भी आप लोगों की रंजिश है ना? कहाँ रंजिश? आपसी बयान में भी रंजिश है। कौन से के सिर फूट के मारे? सारे तो एक साथ बैठे। एक कहते हैं यूपी उत्तराखंड में करेंगे, दूसरे कहते हैं उन्होंने गलती से कह दिया, एक कहते हैं कि एमएसपी पे कानून बना दो तो तीनों कानून स्थगित संशोधन पर बात कर लेंगे, एक कहते हैं नहीं वापसी होगी तभी हटेंगे। अरे हम कोई राजनेता थोड़ा ही हैं। तन मन से गलती हो जा, ये तो देश चला रहे। ये तो सुने लाली सुने, ये तो देश चला रहे। और इनका तो एक मंत्री नू भी कह रहा कहाँ लंका में अर्जन है, कहाँ सरकार बनाओगे? बताओ, ऐसे मूर्ख देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा जो नू कह रहा देश को छोड़ दूसरे देशों में सरकार बनाओगे? हमारा तो फायदा ही होगा है? दूसरे देश में भी बना लेंगे तो हमारे देश का नाम नहीं होगा। हाँ, अपनी तो सिमल नहीं रही। गए थे ना, अब की बार ट्रम्प सरकार गई बाहर, गया था ना बिना मतलब की बिरयानी खाने। अब की बार नवाज सरकार गई बाहर और हम भी उसी लालच में थे। अब की बार किसानों का भला
हो गया सड़क पर ठला। ताऊ हर बार गलती गलती कह के कब तक बचोगे? सरकार बना दी गलती से हो गया, उन्होंने कह दिया गलती से हो गया, हर चीज गलती कही। तो सरकार ने भी कानून बना गलती कर दी। देखिए इन पत्रकारों की सबसे बड़ी कमी आज बताता हूँ, सवाल सरकार से करना चाहिए, ये सवाल विपक्ष से करें। सरकार से सवाल करा, क्या करा तुमने? उन्होंने तभी तो बोला आप आंदोलन जीवी हो। सरकार से सवाल करा। अरे उससे ये पूछते कि तू परजीवी कैसे है, देश के प्रधानमंत्री से जाके पूछता। लेकिन एक तरफ आप परजीवी हो, आपको परजीवी कहा गया। परजीवी मतलब समझते हैं? हाँ, जानता हूँ। वहाँ खून चूस के गया। हाँ तो जहाँ का बेटा मैं खून चूसा, देखिए वहाँ बताया गुजरात में माँ गोदरा करा दिया, है परजीवी ना। जिसने शादी करी उसे छोड़ के भाग गया, पिया ना खून। जिसने पैदा करा उसे छोड़ के भाग गया माँ को, पी गया ना अपनी माँ का भी खून। और हमने यहाँ बैठाया तो हमें सड़क पर ला के घेर दिया। 200 से ज्यादा किसानों की शहादत खा गया, है ना खून पीने वाला। तो क्या कहूँगा, इवेंट जी भी कहूँ, फोटो सेशन जी भी कहूँ, या लोगों का खून पीसने वाला चूसने वाला परजीवी कहूँ, या मांग के खाने वाला परजीवी कहूँ, क्या कहूँ इसे? अपने जत्थेदारों की बात मानिए। आपको मना है कि मोदी के खिलाफ नहीं बोलना है। यहाँ पे टिकैत जी ने मन से आह्वान किया, उसके बावजूद आप ये सब कह रहे हैं। मतलब तुम हमें गधा कहो, हम तुम्हें कुत्ता ना कहें। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये सरकार वाले तो हमें गाली दें। सरगना की सुनोगे कि ना? हाँ सरगना की सुनेंगे। वो हम अपना मोदी को उल्टा कहता वो हमारे साथ नहीं, टिकैत जी ने कह दिया है। ठीक है चलो कह दिया, हम मान लेंगे अपने नेता की बात। तुम अपनी बात करो। मोदी जी से क्या कहना चाहोगे? लास्ट संदेश मोदी जी को हैं? क्या कहना है आप मोदी जी अरे से? कल रेल रोको में क्या कर रहे हो बता दो। रेल रुकेगी अगर हमारे जत्थेदारों ने आदेश कर रखा, रेल रुकेगी। कल का क्या प्लान है? रेल रुकेगी। ताऊ पेट्रोल जो है 100 रुपए चला गया, गाड़ी वाड़ी अब चलाना छोड़ दिए क्या? 100 रुपए की पत्ती जलेगी। किसकी जलेगी? आपकी। और क्यों उनका अन्य भक्तों की क्या माँ जलेगी? उनका भी तो जलेगा है। जिनका बाप मोदी है उनके भी तो सोई का जागा, या उनके फ्री में जा रहा भाई। अरे वो तो कह रहे हैं, वो बाबा रामदेव कह रहे हैं अगर 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है तो क्या हुआ, देश में ही तो पैसा जा रहा है। पैसा तो देश में ही जा रहा है ना। और जब तो मर जाएगा तो मरेगा भी तो देश में ही, दबेगा भी देश में ही। ये सारे मरेंगे भी तो देश में ही। तो अब पहले बाद में क्यों मरे, अभी मर जा सारे। उनका देशभक्ति के लिए जायज है। किसने दिया सर्टिफिकेट? तन्ने दिया। कह रहे हैं भाई भक्त लोग की। किसने दिया उन्हें सर्टिफिकेट देशभक्ति का? मैं बता देता हूँ, देश के गद्दार थे, हैं और रहेंगे। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई में ये आरएसएस अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी। आज तक आरएसएस ने 50-52 साल तक तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लहराया। तो ये गद्दार हैं। ये उस समय भी जयचंद थे, ये आज भी जयचंद है।